एक समय पहले की बात है। गोकुलवन राज्य में महादेवन नाम का एक राजा हुआ करता था। वह राजा अत्यंत लालची और निर्दयी था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, फिर भी वह हर समय अपने खजाने को बढ़ाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन राजा महादेवन अपने राज सिंहासन पर बैठा अपने मंत्रियों से बात कर रहा था। मुझे और धन चाहिए। राज्य के सभी व्यापारियों को आगाह कर दिया जाए कि अगले महीने से सबको 3 गुना कर देना पड़ेगा। महाराज, प्रजा पहले ही बहुत दुखी है। यदि कर और बढ़ाया गया तो लोग विद्रोह कर सकते हैं और यह आपकी राजगद्दी के लिए ठीक नहीं है। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए राजगुरु वर्धन। सेनापति विक्रम, शीघ्र ही मेरे संदेश को राज्य तक पहुंचाया जाए। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। सेनापति विक्रम, जो कि राजा का सबसे खास माना जाता था, वो भी राजा की बढ़ती हुई लालसा से परेशान हो चुका था। अगले दिन सेनापति विक्रम 2 सिपाहियों के साथ राज्य में सूचना देने जाता है। राजा का आदेश है, अगले महीने से सभी व्यापारियों को 3 गुना और किसानों को 2 गुना कर देना पड़ेगा। जो महाराज की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे उनको दंडित किया जाएगा। सेनापति जी, हम इतना कर नहीं दे पाएंगे। ऐसे में तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। कृपया करके आप महाराज को हमारे हालात के बारे में जानकारी दें। राज्य की प्रजा भी अब राजा से दुखी हो चुकी थी, क्योंकि राजा हमेशा नए नए कर लगाकर उनसे धन ऐंठता रहता था। सेनापति विक्रम वापस महल जा रहे थे। अभी वह आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, तभी पीछे से आवाज आती है। सेनापति विक्रम, महाराज का यह निर्णय उनके विनाश का कारण बन सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, महाराज को समझाओ। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। महाराज अपनी लालसा के शिखर पर है, वो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। फिर भी मैं आपकी इस भविष्यवाणी को महाराज तक पहुंचाऊंगा। दूसरे दिन सेनापति विक्रम महाराज को सारी घटना बताता है तो राजा गुस्सा हो जाता है और सेनापति विक्रम से कहता है, अब वो मामूली सा साधु मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाते हैं, और तुम भी उसकी बातों में आ बैठे। महाराज, माफी चाहता हूं। राजा ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और अपने निर्णय पर अड़ा रहा। महारानी सुमित्रा, जो सदैव प्रजा के दुखों को महसूस करती थी, राजा के इस निर्णय से बहुत दुखी थी। महाराज, धन से अधिक मूल्यवान आपकी प्रजा है। यदि वे ही खुश नहीं रहेंगे तो इस खजाने का क्या लाभ। तुम बहुत भोली हो सुमित्रा। मैं यह राज्य और खजाना तुम्हारे विचारों से नहीं बल्कि अपनी शक्ति से चलाता हूं। महाराज, लेकिन इतना लालच अच्छा नहीं है। कृपया करके जो धन प्रजा का है उसे वापस लौटा दीजिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ। क्या तुमने कभी सुना है कि राजा अपनी दौलत छोड़ देता है? तुम महल के बाकी कामों पर ध्यान दो। राज्य कैसे चलाते हैं मुझे पता है। कुछ दिनों तक राजा की यह लूटपाट जारी रही। राज्य के लोग राजा से दुखी होकर राज्य को छोड़ते गए। धीरे धीरे करके गोकुलवन राज्य सुनसान होने लगा था। अब राज्य में गिने चुने लोग ही बचे थे। राजा महादेवन अपने महल में बैठा था, लेकिन अब उसका मन अशांत था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, मगर कोई त्योहार नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। राजमहल में अजीब सी उदासी छाई हुई थी। एक रात जब राजा अपने खजाने के कमरे में बैठा सोने की अशर्फियों को गिन रहा था, तभी अचानक कमरे में अंधकार छा गया। तभी वहां वही साधु प्रकट हुए जिनकी चेतावनी को राजा ने नजरअंदाज कर दिया था। साधु का तेज चमकता स्वरूप देखकर राजा भयभीत हो गया। राजा महादेवन, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी लालच को सर्वोपरि रखा। तुम्हारी इस लालच के कारण तुम्हारी प्रजा तड़पती रही और अब तुम्हारा राज्य भी सूना हो गया। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, यह अपार खजाना तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। तुम सोने की जिस एक एक अशर्फी को अपना सब कुछ मानते थे, वही अब तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। नहीं,
ऐसा मत करो। अब बहुत देर हो चुकी है राजा, तुम्हारी लालसा की कोई सीमा नहीं थी। यह कहते ही साधु अंतर्धान हो गए और अचानक राजा को अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसने जैसे ही अपनी स्वर्ण मुद्राओं को छूना चाहा, वे जलने लगी। राजा के हाथ में लाल चकत्ते पड़ गए। अब वह अपने ही खजाने को छू भी नहीं सकता था। अगली सुबह जब राजा जागा तो उसने पाया कि पूरा खजाना पत्थर में बदल चुका था। उसकी सुनहरी मुद्राएं, हीरे जवाहरात और बेशकीमती वस्तुएं सब राख बन गई थीं। राज्य में बचे हुए कुछ लोगों को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने इसे ईश्वर का न्याय बताया। राजा अब निर्धन हो चुका था। जिन मंत्रियों ने उसका साथ दिया था वे भी महल छोड़कर चले गए। राजा ने समझ लिया कि उसकी लालसा और निर्दयता ही उसके विनाश का कारण बनी। वह पश्चाताप करने के लिए उसी साधु को ढूंढने जंगल की ओर निकल पड़ा। काश मैं उस दिन सेनापति विक्रम की बातों पर चिंतन करता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं अपने लालच के अंधकार में खो गया था। मेरी यही सजा है। कई दिनों की यात्रा के बाद राजा महादेवन ने साधु को एक तपोवन में ध्यानमग्न देखा। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं अब प्रजा का हितैषी राजा बनूंगा। यदि तुम वास्तव में बदल चुके हो तो तुम्हें स्वयं अपने कर्मों से अपने श्राप को मिटाना होगा। जाओ, जो लोग तुम्हारे कारण राज्य छोड़कर चले गए उन्हें वापस बुलाओ, उनकी सेवा करो। जब तुम निस्वार्थ भाव से राज्य की भलाई करोगे तभी तुम्हारा श्राप समाप्त होगा। राजा ने साधु की बातों को गहराई से सुना और तुरंत वापस अपने राज्य लौट आया। उसने राज्य की प्रजा को संदेश भेजा कि वह अब बदल चुका है और एक अच्छा ईमानदार राजा बनना चाहता है, न केवल अपने खजाने का रखवाला। धीरे धीरे लोग वापस आने लगे। राजा ने पुराने कर समाप्त कर दिए और सभी को उनके घर और खेत लौटाने में मदद की। वर्षों की सेवा के बाद एक दिन राजा ने जब अपनी बंद पड़ी तिजोरी को खोला तो वह चमत्कृत रह गया। उसकी दौलत जो पहले पत्थर बन गई थी अब फिर से सोने में बदल गई थी। लेकिन अब राजा के लिए वह धन मूल्यहीन था, क्योंकि उसे असली सुख प्रजा की खुशी में दिखने लगा था। एक रात जब राजा अपने कक्ष में बैठा था तब महारानी सुमित्रा आई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहरी भावनाएं छिपी थी। महाराज, लगता है अब खजाने की चिंता छोड़ दी है आपने। सुमित्रा, मैं कितना अंधा हो गया था। मुझे यह समझने में इतनी देर क्यों लगी कि असली धन मेरी प्रजा थी, न कि वे सोने चांदी के ढेर। महाराज, आपको यह समझने के लिए एक साधु का श्राप लेना पड़ा। यह देखकर दुख होता है। काश आपने हम सबकी बातें मानी होती। सच कह रही हो प्रिय। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता को नजरअंदाज करता रहा, हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहा। लेकिन अब महसूस हो रहा है कि एक अच्छा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करे, न कि उनके सिर पर करों का बोझ डाले। महाराज, यह बदलाव देखकर मुझे सच में खुशी हो रही है। लेकिन क्या आपने खुद से पूछा है कि यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर से उसी लालच में पड़ जाएंगे? नहीं, अब मैं बदल चुका हूं। पहले मैं सोने की चमक में खो गया था, लेकिन अब मैंने सच्ची दौलत का मतलब समझ लिया है। मेरी प्रजा मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो अब मैं बिना डर के कह सकती हूँ कि अगर मैं किसी गरीब को कुछ दान दूं तो आप मुझे टोकेंगे नहीं? नहीं, बल्कि अब मैं खुद ही लोगों को दान देने जाऊंगा। राजा महादेवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि लोगों की सेवा और उनकी भलाई में है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तो अंततः उसे पछताना ही पड़ता है। सच्ची समृद्धि वह है जो दूसरों के साथ बांटी जाए, न कि केवल संजोकर रखी जाए।